दोस्तों, एक सवाल मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जितने भी लोग सेल्स सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हैं, बिज़नेस सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हैं, या वो ऐसे नेटवर्कर्स जो खुद को बिज़नेसमैन्स कहते हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल आज पूछना चाहता हूँ कि कुछ 5 मिनट अपने जो ये माइंड है, जो दिमाग है, और जो हमें भगवान ने क्षमताएँ दे रखी हैं, देखकर चीज़ों को समझने की, सुनकर चीज़ों को समझने की, उन चीज़ों को अपने अंदर तक जाकर उसको महसूस करके, उसको अप्लाई करके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने की, तो ऐसे ज़िंदगी के 5 मिनट अगर इस वक्त आपके पास हैं, तो कुछ 5 मिनट बाद आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी जो सेल्स हैं, वो तीनों चीज़ें गारंटीड बढ़ जाएंगी। और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट। मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं इस वक्त, वो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। एज अ प्रोफेशनल बिज़नेस कंसल्टेंट, सही स्किल्स, सही कम्युनिकेशंस और बिज़नेस के सही सिस्टम्स, हमारा जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से हमें प्यार है, दैट्स बिज़नेस। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर कंपनी, वी आर नॉट प्रमोटर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी। वी वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, वी वर्क ऑन सिस्टम्स। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है। अगर आप अपनी सेल, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी, आप ही लगाएं कि कोई भी आपका जो क्लाइंट होता है, वो सबसे पहले क्या खरीदता है? इस सवाल का जवाब बड़ा ज़रूरी है। आप इस सवाल का जवाब सोचिए कुछ 10 सेकंड। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ज़्यादातर लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग कभी भी हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई प्रोडक्टिविटी गेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था कि जो क्लाइंट होता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है, सबसे पहले क्या खरीदता है? इसी क्वेश्चन के आंसर में छुपी हुई है आपकी हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई प्रोडक्टिविटी। तो याद रखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स जो हैं, जो फंडामेंटल्स हैं कंज्यूमर के, कंज्यूमर साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं, कि कोई भी प्रोस्पेक्ट क्लाइंट सबसे पहले जो है वो खरीदता है आपको। आपकी यूएसपी क्या है? व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? क्या है आपके पास ऐसा कि लोग आपको, आपके साथ बैठना चाहें, बात करना चाहें, सुनना चाहें, जो आप उनको बताएं उस पर आप अमल करना चाहें? व्हाट इज़ योर यूएसपी? आपकी यूएसपी क्या है? देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप किसी भी कंपनी में हो, आपको कंपनी की सेल चाहिए कि अपनी सेल चाहिए? आप जिस भी कंपनी में हैं, उस कंपनी ने तो आपके जैसे कई लोगों को हायर कर रखा है। तो क्लाइंट वहाँ से जाके, उनसे जाके ले लेगा आपका प्रोडक्ट सर्विस, आपसे क्यों ले? व्हाट इज़ योर यूएसपी? ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमेशा क्लाइंट के, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चलता रहता है। वाई आई चूज़ यू, वाई आई चूज़ यू, वाई आई चूज़ यू, वाई आई चूज़ यू। क्योंकि एक फंडामेंटल है कि मैं पहले आपको खरीदता हूँ, आपकी पैकेजिंग कैसी है। उसके बाद अगर प्रोस्पेक्ट क्लाइंट आपको खरीद ले, उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदता है। और तीसरी स्टेज पर वो खरीदता है आपकी कंपनी से। लेकिन 99.7% जो सेल सेक्टर में लोग हैं, दे आर प्रमोटर, दे आर सेल्समैन ऑफ कंपनीज। वो क्या करते हैं? सबसे पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन देते हैं, सबसे पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन शुरू होंगे, उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस की होगी। अब प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा है? वाई आई चूज़ यू। मुझे आप जो बता रहे हैं, मुझे क्यों बता रहे हैं? आपकी यूएसपी क्या है? आप कौन हो? आप मुझे ये क्यों बता रहे हो? ये क्वेश्चंस उनके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन इसका आंसर तो आप दे ही नहीं रहे। हम ये, हम वो, हमारी कंपनी ये, हमारी कंपनी वो, हमारा प्रोडक्ट ये, वी आर द बेस्ट, अलाना फलाना, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। एंड यू वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सिंपल, इजी। जो प्रॉफिट आप बनाना चाहते तो वो इस महीने नहीं बना, 6 महीने से नहीं बन रहा, साल से नहीं बन रहा, 2 साल से नहीं बन रहा, 5 साल से नहीं बन रहा। स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? उस पर जाइए कि क्या गलत कर रहे हैं आप, और गलत चीज़ क्या है, वही करते जाइए, वही करते जाइए, वही करते जाइए। रिजल्ट तो आपके चेंज हो नहीं रहे। तो आप समझ रहे हैं? उसके बाद सेलिंग दोस्तों जो होती है, सेलिंग 2 प्रकार की होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस प्रकार की सेलिंग करना चाहेंगे? आप ट्रांसैक्शनल सेलिंग करना चाहेंगे कि आप रिलेशनशिप सेलिंग करना चाहेंगे? डिफरेंस क्या है समझिए। आप एक सेल्समैन है, एक प्रमोटर है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिर्फ पैसों की बातें करते हैं, तो आपके माइंड में जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठेंगे, आपके माइंड में क्या चलेगा? आप उसको इम्प्रेस कर लें, कन्विंस कर लें, और अपना प्रोडक्ट सर्विस उसे बेचते हैं। और हो सकता है क्लाइंट आपसे एक बारी प्रोडक्ट सर्विस ले ले, बट वो आपको रिपीट बिजनेस नहीं देगा। एक बात समझिए,
ट्रांजैक्शनल सेलिंग में आपकी अप्रोच अपना प्रॉफिट होती है, कमीशन होती है। तो आप मेन फोकस किस चीज़ पे डालते हैं? कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस पे डालते हैं। और कभी कभी क्लाइंट वन टाइम बाइंग आपसे कर भी लेता है, उसके बाद आपको रिपीट बिजनेस नहीं देता, जब वो आपको रेफरल्स नहीं देता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया? ट्रांजैक्शनल सेलिंग की। तो जब आपने प्रोडक्ट सर्विस ही क्लाइंट तक पहुँचाया तो क्लाइंट ने एक बार आपसे प्रोडक्ट सर्विस ले लिया, आपको रिपीट बिजनेस नहीं दिया। इसको ट्रांजैक्शनल सेलिंग कहते हैं, वन टाइम सेलिंग। एक ट्रांजैक्शन है बस और उसके अलावा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है? रिलेशनशिप सेलिंग ये होती है कि आपकी यूएसपी के अकॉर्डिंगली लोग आपको चुनते हैं, वो आपसे बार बार खरीदते हैं। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में आप कस्टमर बनाते हैं, और आप जब रिलेशनशिप सेलिंग करते हैं तो आप एक क्लाइंट बनाते हैं। क्लाइंट और कंज्यूमर में, कस्टमर में क्या फ़र्क है? कस्टमर आपसे एक बार प्रोडक्ट ले सकता है, एक बार सर्विस ले सकता है, 2 महीने ले सकता है, 6 महीने ले सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं लेगा। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, तो जब आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं तो एक प्रोस्पेक्ट एक क्लाइंट में कन्वर्ट होता है। वो आपसे जितनी बार मिलता है, जब भी मिलता है, आपकी कोई यूएसपी होती है, वो आपकी उस यूएसपी से इन्फ्लुएंस होता है, और आपको आपके प्रोडक्ट सर्विस की वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी देता है, और आपको रिकमेंड रेफ़र भी करता है आपके बिना कहे। दिस इज़ द डिफरेंस। आप कौन सी सेलिंग करना चाहेंगे? ट्रांजैक्शनल सेलिंग की रिलेशनशिप सेलिंग? देखिए दोस्तों, आप कोई भी बिज़नेस कीजिए, उस बिज़नेस के फंडामेंटल्स आपके लिए, मेरे लिए नहीं बदलेंगे। इसलिए फंडामेंटल्स पे काम कीजिए। ट्रिक्स आपको रोज़ सीखनी पड़ेंगी, ट्रिक्स आपको रोज़ सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ के लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, आपको बहुत बातें याद रखनी पड़ेगी कि लास्ट टाइम क्या कहा था। तो दिस इज़ द डिफरेंस। 99.7% लोग जो सेल्स सेक्टर में हैं, वेदर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, एजेंट्स हैं या नेटवर्क मार्केटर्स हैं, दे आर फेलियर इन द मार्केट। वाई? रीजंस अब आपको पता है। फर्स्टली, वो ट्रांजैक्शनल सेलिंग करते हैं, और दूसरा, पहले लोग आपको खरीदते हैं, आपकी पैकेजिंग कैसी है उसको चेक किए बिना दे स्टार्ट प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कंपनी, एंड पीपल डोंट वांट टू बी इन्फॉर्मेटिव। प्रोस्पेक्ट्स इन्फॉर्मेटिव नहीं होना चाहते, वो सिर्फ अपना फ़ायदा जानना चाहते हैं। और अगर एक क्लाइंट की एक साइकोलॉजी होती है कि लोगों को खरीदना पसंद है, बट उन्हें ये पसंद नहीं क्योंकि उन्हें बेचे। पीपल लव बाइंग बट दे हेट समवन सेलिंग दैम। फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं। तो अब आपको ये फंडामेंटल्स पता हैं, आप इन पे काम कर सकते हैं। और ये फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स कभी रॉन्ग प्रूव नहीं होते। अगर ये फंडामेंटल्स आपने सही तरीके से अप्लाई किए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी जो है वो इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर नहीं किए, सो देखिए, एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट्स हमें तो आपकी सिचुएशन पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो चेहरे से पहचान लेते हैं कि आदमी कितने पानी में है। तो ये दो बहुत ही अहम चीज़ें हैं। अब आप डिसाइड कीजिए, यू वांट टू गो इनटू द ट्रांजैक्शनल सेलिंग और यू वांट टू गो इनटू द रिलेशनशिप सेलिंग। और आपकी यूएसपी क्या है, खुद से पूछिए, होमवर्क कीजिए।